नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट की हिंदी साहित्य की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कवि सूरदास को। इनका पद इस प्रकार से है। ऊधो मन नाही 10-20, एक हुतो सो गयो हरि के संग को आराधे तो ईस। भई अति शीतल सबे माधो बिन जथा देह बिन शीस। आशा लगत रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीश। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। सूर न हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। यहाँ गोपियाँ अपने प्रेम को व्यक्त करती हुई उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हमें ज्ञान देते हो कि हम अपना मन है वो श्री कृष्ण से हटाकर तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म में लगाएं। लेकिन हे उद्धव, मन नाही 10-20, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो हरि के संग, हमारे पास तो एक ही मन था और वो हमने श्री कृष्ण को दे दिया था। लेकिन श्री कृष्ण जब से हमें छोड़कर मथुरा गए हैं, हमारा मन वो अपने साथ ले गए। को आराधे तू ईस, अब तुम्हारे ईश्वर की आराधना कौन करे? तुम्हारे भगवान को तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म कैसा दिखाई देता है, उसका स्वरूप क्या है, उसको कौन कैसे समझा सकता है? क्योंकि हमारा मन तो हमारे पास है ही नहीं। तुम कहते हो कि तुम अपना मन भक्ति में लगाओ, लेकिन हे उद्धव, मन ही जब हमारे पास नहीं है तो हम तुम्हारे ईश्वर की भक्ति में किस प्रकार से उस मन को लगाएं? भई अति शीतल सबे माधव बिनु, हम सभी गोपियाँ श्री कृष्ण के बिना, माधव यानी श्री कृष्ण के बिना अत्यधिक शिथिल पड़ गई हैं, कमज़ोर पड़ गई हैं, बड़ी ही दुखी हैं। बिनु जथा देह बिन शीश, जथा यानी जैसे, बिनु देह बिन शीश, बिना शरीर के जिस तरह से मस्तक है वो अधूरा है, उसी तरह से हम गोपियाँ भी श्री कृष्ण के बिना बड़ी दुखी, बड़ी व्याकुल दिखाई देती हैं। श्वासा अटकी रहे आशा लगी जीव ही कोटि बरीस। श्वासा अटकी रहे, श्री कृष्ण से मिलने की आशा में हमारी श्वासें अटकी हुई हैं कि कभी तो श्री कृष्ण हम पर दया करेंगे, कभी तो उनसे मिलने की उम्मीद है हमें कि कभी तो दर्शन देंगे। इसी आशा में हमारी श्वासें अभी हैं, वो हम मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सके। जीव ही कोटि बरीस, और इसी आशा में कोटि वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक हम जी सकती हैं कि कभी न कभी हमें श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य होंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो उन श्री कृष्ण के, उन श्याम सुंदर के सखा हो। जगल सकल जोग के ईस, और संपूर्ण योग साधना के, संपूर्ण ईश्वर के, संपूर्ण भक्ति के, संपूर्ण निर्गुण ब्रह्म के तुम स्वामी हो, अर्थात सभी विधियों को जानने वाले हो। किस प्रकार से परमात्मा प्राप्त हो सकता है ये तुम भली प्रकार से जानते हो। सूरदास रसिक की बतियाँ पूर्वो मन जगदीश, गोपियाँ बड़ी विनम्रता के साथ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के मन की बात को आप भली प्रकार से जानते हो, इसलिए हमारी बातें भी, हम श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं, हम उन्हें कितना याद करती हैं, इस बात को भी आप श्री कृष्ण तक अवश्य पहुंचाओ। अगला पद है इनका। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाए सोह दे बूझति साँच न हासी। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। कैसो बरन भेष है कैसो, केहि रस कई अभिलाषी। पावे गो पुनि कियो आपनो, जोर करे गो गासी। सुनत मौन वै रयो, ठग्यो सो सूर सबई मति नासी। श्री कृष्ण के प्रेम को भूलकर, श्री कृष्ण के भक्ति भाव को भूलकर उद्धव गोपियों से कहते हैं कि तुम निर्गुण ब्रह्म की आराधना करो। तो गोपियाँ यहाँ पर उद्धव को व्यंग में या अपने वाक चातुर्य के माध्यम से उद्धव को निरुत्तर करने के लिए कहती हैं कि निर्गुण कौन देश को बासी, कि तुम जिस निर्गुण की रट लगाए हुए हो, कौन देश को बासी, वो किस देश का वासी है, किस देश का रहने वाला है। मधुकर, हे उद्धव, तुम भ्रमर के समान कुटिल हो, भ्रमर के समान तुम्हारा जो मन है वो स्थिर नहीं है। जिस तरह से भंवरा है वो एक फूल से दूसरे फूल पर भटकता रहता है, उस फूल का रस लेकर जब उसको लगा कि वो फूल नीरस हो गया तो तुरंत दूसरे फूल पर पहुंच जाता है। वही मन तुम्हारा है। तुम सखा तो श्री कृष्ण के हो, लेकिन तुम निर्गुण ब्रह्म की आराधना करते हो। इसलिए व्यंग में वो उद्धव को कहती हैं मधुकर यानी भंवरे की तरह बड़े ही कुटिल हो।
हंसी समुझाय सोह दई बूझती साँच न हासी। उद्धव से कहती हैं कि समुझाई हंसी, तुम हमारी बात को हंसी मत समझना। सौंह दे बूझती साँच, हम तुम्हें सौंह दे यानी सौगंध देकर बूझती है साँच, सच्ची सच्ची बात पूछती हैं। न हंसी, तुमसे कोई हंसी मजाक नहीं कर रही है, बल्कि तुमसे सौगंध दे देकर सही बात पूछ रही है कि तुम हमें सही सही बताओ कि वास्तव में तुम्हारा निर्गुण जो ब्रह्म है वो कौन से देश का वासी है। को है जनक, उसके जनक कौन है, पिता कौन है। जननी को कहियत, और उसकी माता कौन है, जननी कौन है ये बताओ। कौन नारी, कौन उसकी पत्नी है। को दासी, और उसकी दासी कौन है। यानी हमारे जो श्री कृष्ण है उनका तो हमें पता है कि माता पिता कौन है, कौन उनकी पत्नी है, कौन उनकी प्रेमिका है, कौन दासी है, लेकिन तुम अपने निर्गुण ब्रह्म के बारे में भी बताओ। कैसो बरन, कैसा उनका रंग है। भेष है कैसो, और कैसी वेशभूषा को वो धारण करते हैं। के ही रस के अभिलाषी, और किस रस के अभिलाषी हैं, यानी किस रस में, किस भाव में उनको आनंद आता है, ये तुम हमें बताओ। क्योंकि हमारे श्री कृष्ण हैं, उनका रूप रंग, उनका आकार, वो किस तरह के दिखाई देते हैं, क्या क्या उन्हें अच्छा लगता है, हम सब उनके बारे में बता सकती हैं। तो जरा तुम भी अपने ब्रह्मा के बारे में, अपने ईश्वर के बारे में हमें बताओ। पावेगो पुनि कियो आपनो जोरे कहेगो गांसी। अब उद्धव को डराते हुए कहती है कि कहेगो गांसी, यदि तुमने हमें कुछ विपरीत या कुछ उल्टा सीधा या गलत बताया तो पावेगो पुनि कियो आपनो, तुम अपनी करनी स्वयं पाओगे, अर्थात तुम अपना जो कर्म है उसको जरूर भुगतोगे। इसलिए तुम हमसे झूठ मत बोलना, सही सही हमें बात बताना। सुनत मौन व रयो ठग्यो सो, इस बात को सुनकर, गोपियों की ऐसी बातों को सुनकर, उद्धव अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते थे, उनको अपने ज्ञान का बड़ा घमंड था, लेकिन गोपियों की इस बात को जब उद्धव ने सुना तो सुनकर मौन व रयो, उद्धव मौन हो गए। ठग्यो सो, उनको ऐसा लगा जैसे मेरी ज्ञान की पोटली को मानो किसी ने ठग लिया हो, वो सुनकर ठगे गए, चुप हो गए। सूर सबई मति नासी, और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की ऐसी बातों को सुन सुनकर सबई मति नासी, उद्धव की ऐसा लगता है मानो सारी बुद्धि, सारा वाक चातुर्य, सारा ज्ञान का जो घमंड था, मानो वो नष्ट हो गया हो। इस तरह से गोपियाँ अपने वाक चातुर्य के माध्यम से, अपने तर्क वितर्क के माध्यम से उद्धव को यहाँ निरुत्तर कर देती हैं, उद्धव को सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। उद्धव बड़े ज्ञान के घमंड के साथ यहाँ आए थे कि जो गांव की जो ग्वाल बाल, जो मूर्ख गोपियाँ हैं, उनको मैं समझाऊंगा कि श्री कृष्ण का जो, जिस बंधन में, श्री कृष्ण के जिस मोह में तुम पड़ी हुई हो वो व्यर्थ है। तुम निर्गुण ब्रह्म की आराधना करो ताकि इन सांसारिक झंझटों से तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो सके। लेकिन गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपना जो अनन्य भाव है, अपना जो प्रेम है, उसको जिस रूप में व्यक्त करती हैं, तो उद्धव भी यहाँ सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वास्तव में मेरा ज्ञान सही भी है या नहीं। उद्धव के बारे में, गोपियों का जो वाक चातुर्य है, उद्धव को किस तरह से वो अपने विचारों के माध्यम से निरुत्तर करती हैं, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।